जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि राम नाम लेखन से आपकी मनोकामना कैसे पूरी हो सकती है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। आप सबको मेरी ये वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ ये भी ज़रूर बताइएगा। तो मैं अपना ही अनुभव से आप सबको बताने जा रही हूँ कि कैसे राम नाम लिखने मात्र से मेरी इच्छा पूरी हुई। आपको पता ही है कि राम नाम कितना ही पावरफुल मंत्र है। हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है, बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं, जप हैं जो इतने बताए गए हैं, लेकिन उन सारे मंत्रों जप में से सबसे पावरफुल है राम का नाम। इसलिए कहा जाता है कि जो भी आपको चाहिए बस राम नाम भजते रहिए, लिखते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं और इसकी विधि और इसके नियम, इन सब के बारे में आज जानेंगे। इसमें कुछ नियम और विधि खास नहीं है। जितना ही प्रभु का नाम सरल है, वैसे ही प्रभु की भक्ति भी बहुत सरल है। क्या करना है आपको, एक सफ़ेद पन्ने का नोटबुक लेना है और एक लाल रंग का पेन लेना है। किसी भी दिन आप मंगलवार या शनिवार को शुरू कर सकते हैं। सुबह उठिए, आप नहा धो के स्वच्छ होके प्रभु के सामने बैठिए, कॉपी पेन को भी वहाँ रखिए, धूप दीप जलाइए, पुष्प चढ़ाइए और उस वहाँ पे बैठ के संकल्प लीजिए कि प्रभु आज से मैं आपका नाम लिखने जा रही हूँ और मेरी ये इच्छा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी ये इच्छा पूरी करेंगे। आपने सबके मन की इच्छा पूरी की है, मेरे भी मन की इच्छा पूरी करेंगे। अब जैसा भी करेंगे सब आपके हवाले हैं। मैंने अब सब कुछ आप पे छोड़ रखा है प्रभु, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब देख रहे हैं। इतना बोलिए। शुरू में लिखिए प्रभु माता सीता का नाम लिखिए, जय सीता माँ, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। फिर लिखना शुरू करिए उसमें राम नाम। जब लिखने से पहले आप अपने मन में, अपने हृदय में प्रभु राम को पहले बसाइए, उनकी छवि को बसाइए। आप उतने ही भाव से लिखिए। पता है जब चीज़ें हम भाव से लिखते हैं ना, तो हमारी इच्छाएं ज़रूर पूरी होती हैं, क्योंकि जब हम भाव से लिखते हैं तो हमारी भावनाएं, हमारी आवाज़ प्रभु तक पहुंचती है और प्रभु अपने भक्तों की आवाज़ ना सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप पहले भाव लेके आइए, उनकी छवि को, उनके विचारों को अपने मन में भी उतारिए, तब लिखिए। अब जब लिख रहे हो ना, तो वहाँ का वातावरण एकदम शांत होना चाहिए, ताकि आपका मन प्रभु के राम नाम में मग्न हो जाए और आप शांति से आप उनके नाम का लेखन कर सकें। इससे ये होता है, कहा जाता है कि राम नाम जपने से ज़्यादा लिखने का महत्व दिया गया है, लिखने से ज़्यादा पुण्य मिलता है। क्यों? क्योंकि आप अपने प्रभु का नाम अपने हाथों से लिख रहे हैं और अपनी आँखों से उनके नाम का दर्शन कर रहे हैं और अपने कानों से उनके नाम का उच्चारण सुन रहे हैं। तो हुआ ना 3 गुना फल। बस ऐसे ही आपको लिखना है। इसके लिखने के नियम ज़्यादा नहीं है, कोई समय नहीं है। आप इसे सोते, जागते, उठते, बैठते कभी भी लिख सकते हैं। सुबह, शाम, दोपहर, रात, कभी भी लिख सकते हैं। हाँ, बस ये ध्यान रहे कि आपको बीच में गैप नहीं करना है। कंटिन्यू आपको लिखना है 90 दिन तक, तभी आपके मन, आप जितने दिन का संकल्प लिए हैं उतने दिन का लिखना है। बीच में संकल्प आपका टूटना नहीं चाहिए। किसी कारणवश टूट जाता है, इस महिलाएं हैं, बहनें हैं, तो वो तो आपको पता ही है कि वो दिनचर्या है हम लोगों का, तो प्रभु माफ़ कर देते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होती है। और एक बात का आप ध्यान रखें कि जब भी आप राम नाम का लेखन करते हैं और
जिस इच्छा से आपने शुरू किया है राम नाम का लेखन, वो चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए। इमेजिनेशन जिसे बोलते हैं, मैनिफेस्टेशन बोल सकते हैं। आप लिखते हुए उस मनोकामना को महसूस करिए कि वो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं या हो चुकी हैं। आप उस जगह, चाहे वो चीज़ आप महसूस कर रहे हैं, वो चीज़ आपके साथ हो रही हैं, और वही फ़ील करते हुए आप प्रभु का नाम लिखिए और देखिए आपकी इच्छा कितनी जल्दी पूरी होती है। आप एक काम और भी कर सकते हैं जो मैंने किया था। आप जब राम नाम का लेखन शुरू करते हैं तो 1-2 पेज पे आप राम नाम जब लिख चुके होते हैं, तो आपकी जो भी मनोकामना होती है वो एक बार लिख दीजिए। जैसे मैंने क्या किया था कि मैंने जब लिखना शुरू किया था तो 2-3 पेज भर चुके थे मेरे राम नाम के लेखन से। तो उसके बाद मेरे दिमाग में अचानक से आया कि मैं अपनी इच्छा उसमें लिख देती हूँ। तो फिर मैंने क्या किया था, वो इच्छा मैंने अपनी लिखी थी। कैसे मैंने क्या-क्या मुझे चाहिए था, क्या करना चाहिए था मुझे, वो सब मैंने लिखा था। और जब भी मैं राम नाम लिखती थी, मैं इमेजिनेशन करती थी कि वो चीज़ें चल रही हैं, वो काम मेरे साथ चल रहा है, वो काम हो रहा है मेरा, और मैं उसी भावना से राम, जो बोलते हैं रामा रामा रटते-रटते, वैसे ही मैं रामा रामा रटते-रटते लेखन उनका किया करती थी। और मेरी इच्छा मात्र 15 दिन में पूरी हुई थी। आपकी भी इच्छा पूरी हो सकती है, अगर आपके भाव अच्छे रहे तो। आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, आप सबका अच्छा चाह रहे हैं, तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। प्रभु सब देखते हैं और अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। तो मैं भी ये चाहूँगी कि अगर आपकी कोई भी मनोकामना है, तो एक बार इसका उपाय करके देखिए, आपको फल ज़रूर मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी? मेरा अनुभव आप सबको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।